हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट एमके। दिस इज कविता और आज हमने लिया है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आज हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। एज यू नो कि क्लास 10th के जो बोर्ड के एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा पास हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये टॉपिक्स और आपकी बुक से ही हैं। ठीक है बच्चा, तो हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं। सेक्टर इन टर्म ऑफ द ओनरशिप, अगर हम देखें बात करें सेक्टर्स की ओनरशिप के आधार पर, किसके आधार पर? ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप द सेक्टर्स आर द टू टाइप्स, यानी कि दो टाइप के ये सेक्टर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो इन्हीं की बात हम इसमें करेंगे। आप देखोगे पब्लिक कौन है? आप देखोगे जनरली जो आसपास रहने वाली या जनता है, यानी कि सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए। क्या होगा? सार्वजनिक का मतलब क्या होता है बच्चा? जो सबके लिए हो वो सार्वजनिक होता है। ठीक है, तो बस यही है इसमें, यानी कि ऑन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके लिए गवर्नमेंट होती है? किसी एक व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट होती है, किसी एक पर्सन के लिए गवर्नमेंट होती है? नहीं, गवर्नमेंट सबके लिए होती है। तो इट मीन्स वो सेक्टर जिसमें सभी का ध्यान रखा जाए। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सभी आ जाएं। जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए होती है, सबका ध्यान रखती है। तो हम देखेंगे इसको गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। क्या किया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। आप देखोगे हमारे आसपास काफी सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट ही हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यही होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। आगे देखेंगे मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर एंड नॉट प्रॉफिट। हम देखेंगे ये जो सेक्टर होता है, मेन इसका जो मकसद होता है, मेन इसका जो वर्क होता है वो होता है जनता की सेवा करना। क्या होता है? जनता का ध्यान रखना, जनता के लिए काम करना। क्लियर है? यानी कि जन कल्याण करना। क्या करना? जनता का कल्याण, जन कल्याण करना, लोगों के लिए काम करना। इस सेक्टर का जो काम है वो लाभ कमाना नहीं होता। क्या होता है? यानी कि इनका फोकस जो होता है वो प्रॉफिट पर नहीं होता है। ये इनका जो वर्क होता है वो जनता के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या है इसमें। हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, लाइक जैसे कि रेलवे हो गया, डाक सेवा हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया। आप देखोगे ये कोई एक व्यक्ति यूज नहीं करता है, ये देश के सारे नागरिक यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। तो जो सबके लिए हो वही क्या होगा? हमारा पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। आप यहाँ देखोगे, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस क्षेत्र के। आप यहाँ देखोगे एयरलाइंस, कोई स्पेशल बैठकर तो एक व्यक्ति नहीं जाएगा। हाँ, अगर हम बात करें अंबानी अडानी तो भाई उनके खुद के प्लान जेट्स होते होंगे, लेकिन अगर हम बात करें एक पब्लिक सेक्टर की, यानी लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो हम देखेंगे एयरलाइंस जो होती है उसमें हर कोई जा सकता है, यानी कि ये एक सार्वजनिक सेवा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें डिफेंस की, है ना, हेल्थ इंजीनियरिंग की, अगर रेलवे की बात करें तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, जो पब्लिक के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पब्लिक के लिए होते हैं, जनता के लिए होते हैं। ठीक है बच्चा, ये वो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बस यही होता है सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की। अब यहाँ देखिए आप, पहले हमने क्या बात की थी? जो सभी के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, जिसमें लाभ का कोई काम ना हो, यानी कि कोई प्रॉफिट कमाने जैसा या कि किसी भी प्रॉफिट की बात ना की गई हो। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, ये है प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर है ये? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है बच्चा, इसमें क्या होता है? ये निजी क्षेत्र होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र होता है, ये व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत जो होती है, खुद के व्यक्तिगत के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, निजी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में। ठीक है, या तो कोई कंपनी हो सकती है, या उसके लिए हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के लिए। अब देखते हैं इसमें मेन एम जो होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी कि इनका मेन जो काम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लाइक जैसे कि इनको अपना फायदा देखना होता है, जहां इनको फायदा नजर आता है ये ज्यादातर वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या वहीं पर काम करते हैं। ठीक है, इनका मेन मकसद जो होता है वो ज्यादातर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि इनका काम होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। इनका मेन मकसद यही होता है। आगे देखें, अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें,
टाटा एंड स्टील देख सकते हो आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज देख सकते हो आप। ये वो कंपनियां हैं जो खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। ये जनता के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। वो लोग जो खुद के लिए काम करते हैं, खुद का कोई लाइक बिजनेस करते हैं या खुद का कुछ भी काम करते हैं, खोलते हैं, खुद के लिए कुछ भी वर्क करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा आ जाता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, लाइक जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था रेलवे। हाँ, तो रेलवे क्या होता है, हर किसी के लिए होती है, तो वो एक पब्लिक सेक्टर है। कोई एक स्पेशल अपने लिए ट्रेन तो चलाएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, ये हमारा प्राइवेट है जो खुद के लिए लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें मेन मकसद क्या होता है, ये जो मेन मकसद होता है इनमें, इनका मेन मकसद होता है लाभ कमाना। ठीक है, ये अपने लाभ के लिए काम करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है। सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, उन जिम्मेदारियों को अब हम इसमें देखेंगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, कंप्लीट करती है, फुलफिल करती है, किस तरीके की, जो हम यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला अगर यहाँ देखें, पब्लिक सर्विसेज यानी कि सार्वजनिक सेवाएं जो हैं वो गवर्नमेंट मुहैया कराती है, प्रोवाइड कराती है। लाइक जैसे कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ensure all development and these services are the founded through the taxes collect फ्रॉम द पीपल। आप देखोगे गवर्नमेंट जो है हमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराती है। आप देखोगे रोड बनवाना, रेलवे में लाइक रेलवे चलाना, या फिर आप देखोगे हमारे घर के आसपास लाइटें लगवाना, बिजली हमें प्रोवाइड कराना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट हमें कराती है। तो क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से कराती है? नहीं भाई, वो हमसे टैक्स लेती है। ठीक है, वो हमसे टैक्स लेती है। उस टैक्स को वो कहाँ यूटिलाइज करती है, जो हम टैक्स पे करते हैं वो कहाँ यूटिलाइज होता है? ठीक है, तो वो यहीं यूटिलाइज होता है। यानी कि जो सरकार शिक्षा के लिए काम करती है, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, कुछ निवेश करती है, इन्हीं सब में, या फिर हमारे देश का जो विकास होता है वो हमारे ही पैसे से होता है, जो टैक्स हम पे करते हैं उसी से होता है। तो भाई सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं तो वो कहाँ उसका यूज़ करेगी? तो वो यहाँ इन्हीं सब चीज़ों में क्या करेगी सरकार, इन सारे टैक्सेस का यूज़ करती है, जो हमारी सेवा के लिए ही होता है, हमारे लिए ही होता है। पार्क बनवाना, रोड बनवाना, पानी लाइक पानी प्रोवाइड कराना, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो वो किससे होता है? वो हमारे दिए गए टैक्स के थ्रू ही होता है। अगर सेकंड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि बुनियादी ढांचे का विकास करना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि रोड बनवाना, रेलवे बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, डेवलपमेंट कराना, ठीक है, किसी भी चीज़ का, या फिर पब्लिक बेनिफिट्स के लिए। आप देखोगे सरकार क्या करती है, हमें साफ एंड सुरक्षित पानी मुहैया कराती है। वो तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये हमारा अधिकार भी है। ठीक है, अगर हम देखें तो रोड हमारे लिए बनवाती है, रेलवेज की फैसिलिटीज़ हमारे लिए करवाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देखोगे वो भी होता है, वाटर की क्लीन वाटर वो तो हमारा राइट है, वो भी सब हमें प्रोवाइड कराती है। तो आप देख सकते हो ये वो बुनियादी ढांचे हैं जो सरकार जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या क्या है? सड़कें, रेलवे, बिजली, जल की आपूर्ति का विकास करना द्वारा जनता के लाभ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये जनता के लिए, जनता के लाभ के लिए होता है, ताकि जनता को क्या मिले, लाभ मिले, सुरक्षित रह सके, जो टैक्स वो पे कर रही है उसको पूरा लाभ भी मिले। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड, सपोर्ट टू सेक्टर्स यानी जो क्षेत्र होते हैं उनको भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट्स डिफरेंट सेक्टर्स थ्रू द पॉलिसीज एंड सब्सिडी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इन सब के थ्रू वो क्या करती है, हमारे लिए काम करती है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करती है, वो सपोर्ट करती है। जो क्षेत्र होते हैं कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन पर भी वो क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, काम करती है। ठीक है, जो सरकार नीतियाँ लेकर आती है, सब्सिडी देती है, कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती हैं, इनके माध्यम से भी सरकार क्या करती है, हमारी मदद करती है। आप देखोगे गाँव में यानी कि जो लोग किसान जो खेती करते हैं उनके लिए जो यूरिया की जो एक पूरी बोरी होती है, तो भाई वो बहुत महंगी होती है, लेकिन सरकार उनको उस पर सब्सिडी देती है और उनको वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है।
ठीक है। अगर हम बात करें कल्याणकारी योजनाएं भी काफ़ी सारी जो है वो सरकार लेकर आती है, वुमेन्स के लिए भी लेकर आती है, ठीक है, और काफ़ी स्पेशल लाइक एजुकेशन से रिलेटेड भी लेकर आती है। तो काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार लेकर आती है जो हमारे कल्याण के लिए होती हैं। ठीक है बच्चा, जो हमारे कल्याण के लिए होती हैं, ये सरकार का काम है। आगे देखते हैं, फोर्थ क्या दिया है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड वेलफेयर, आर्थिक स्थिरता और जन कल्याण। अब इसमें देखेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एम टू रिड्यूस द पॉवर्टी, ठीक है। हम देखेंगे गवर्नमेंट ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे ये पता चलता है कि जिससे पॉवर्टी कम हो जाए, क्या हो जाए, जिससे पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए, गरीबी कम हो जाए। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार जो है वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराती है, एंड सिक्योर सोशल सिक्योरिटीज़ भी क्या करती है, मुहैया कराती है। आप देखोगे जॉब भी प्रोवाइड कराती है सरकार, कराती है या नहीं, सरकारी नौकरियां निकालती हैं या नहीं, ठीक है। और सिक्योर सोशल सिक्योरिटी भी हमें देती है समाज में। काफ़ी आप देखोगे आए दिन कुछ ना कुछ अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो हमें सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी सारी सिक्योरिटी भी जो है वो सरकार मुहैया कराती है, यानी कि सरकारी योजनाओं को लेकर आती है, उन उद्देश्यों को पूरा करती है जिससे गरीबी कम हो जाए या रोजगार सृजन करती है, सामाजिक सुरक्षा जो है वो निश्चित करती है, ठीक है। समाज में हम सुरक्षित रहें, अपने देश में सुरक्षित रहें, इसके लिए भी काफ़ी सारी ऐसी जो है वो काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। किसके लिए करती है, हमारे लिए करती है, ठीक है। ये सारे काम किसके लिए करती है, हमारे लिए करती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या है बच्चा, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको ये सारे काम क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं हमारे लिए। अब आपको क्या करना है, आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा और अच्छे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, यानी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू एंड आप अपना ध्यान रखिएगा।